सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है? एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, इसका कहने का मतलब ये है, कोई ये एक नदी है, ठीक, इसमें एक नाव चल रही, एक निश्चित दूरी से एक निश्चित दूर तक जाती है। उसकी दूरी कितना है? 24 किलोमीटर है। कह रहा है धारा की दिशा में जाने में इसकी चाल क्या है? इस नाव की चाल क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक, आपसे धारा की चाल पूछ रहा है। हमने माना धारा की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नाव, पानी भी इस दिशा में बह रहा है, पानी इस दिशा में बह रहा है और नाव भी हमारी इसी दिशा में जा रही है, हम क्या करेंगे? यहां से चले तो यहां पर क्या होगा? बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई अवरोध हमें नहीं होगा, क्योंकि पानी भी इसी दिशा में जा रहा है और नाव भी हमारी इसी दिशा में चल रही है। उसी के बाद अगर हम, पानी हमारी इस दिशा में चल रहा है, पानी इस दिशा में बह रहा है और हमारी ये नाव इस दिशा में चले, हमें क्या होगा? हमें समय ज़्यादा लगेगा, हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी हमारा इस दिशा में आ रहा है और नाव हमारी इस दिशा में जा रही है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। इसीलिए क्या करेंगे हम? नाव की चाल क्या होगी? 18 में से हम धारा की चाल क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, ये हमारा आ गया। हम एक फार्मूला हमारा होता है, समय बराबर, समय को टी से डिनोट करते हैं, लिखिए समय बराबर, समय को टी से, दूरी को डी से अपान चाल को एस से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी अपान चाल। देखिए T1 का मतलब जानते हो? जब नाव हमारी, पानी भी इस दिशा में चल रहा है और नाव भी हमारी इस दिशा में चल रही है, तो दूरी कितना है हमारा? 24। और चाल कितनी है? देखो, जब पानी इसी दिशा में जा रहा है, मतलब धारा की दिशा में, देखो नाव हमारी क्या है? धारा की दिशा में जा रही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? 18 प्लस x हो जाएगा। T2 क्या है? दूसरा है, दूरी हमारी यही है। अगर नाव हमारी यहां से चल के इस बिंदु से चल के, ठीक, इस बिंदु से चल के इस बिंदु तक पहुंचती है, उसी का पुनः ये क्या करती है? वापस जाती है। ठीक, वापस जाती है तो क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा। ठीक, क्या दूरी हमारी क्या हो? दूरी वही है 24 और चाल क्या हो जाएगी? 18 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा प्रतिकूल वाला, 18 माइनस एक्स। ये हुआ। प्रश्नानुसार क्या होता है जब हम, देखो कह रहा है इसे जाने और आने में 1 घंटे का समय अधिक लगता है। देखो इधर से आने हम बड़ी जल्दी पहुंच गए, ठीक है, बड़ी जल्दी पहुंच गए, पर इधर से जाने में समय ज़्यादा लगेगा। जब इधर ज़्यादा समय लगेगा, इसे क्या करेंगे? ये समय ज़्यादा लिया ना, T2 क्या करेंगे? T2 ज़्यादा लिया, T2 में हम क्या करेंगे? T1 को हमें घटा देंगे। हमें जितना समय लगा, कितना? 1 घंटा, 1 घंटा हमें ज़्यादा समय लगा। T2 क्या है? 24 अपान 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स। T1 का मान रखो, T2 का इक्वल 1। अब क्या करोगे? इसे इसमें गुणा करो, इसको इसमें एलसीएम ले लो। 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, इसे ब्रेक कर दो। अब देखो 24 से 18 में गुणा करो, 24 इंटू 18 प्लस 24 एक्स, इसको गुणा करो, माइनस 24 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस प्लस 24 एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा हमारा? इसको इसमें एक में गुणा कर दो, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक गुणा करने मतलब 18 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। देखो ए प्लस
ये हमारा क्या है, माइनस कट जाएगा, 24 24 48, 48 एक्स बचेगा बराबर ये कितना हो जाएगा, 18 का वर्ग 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ठीक, इस सबको इस साइड ले आओ, हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। इसका क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। हमने इसका फैक्टर कर रखा है, इसका फैक्टर कितना होगा, हमने इसका फैक्टर कर रखा है, इसका आएगा, एक सेकंड आइए करते हैं, ठीक नहीं किए हैं इसका फैक्टर, 324 का फैक्टर कीजिए। हमने सोचा किया है, पहले 4 से काटिए, 4 से 4 8 32, 4 1 कम 4, ये 3 से कटेगा 27, 3 से काटिए 3 9 27, कितना है हमारा 48, 12 9, में से हम 4 9 क्या करेंगे हम, 324 का फैक्टर करेंगे, 324 का फैक्टर 324, क्या करेंगे हम, 324 का फैक्टर करेंगे, काटिए 4 से 4 8 32, 4 का नाम 4, वो 27 आएगा, 9 3 3, ये सब कट क्या हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या है 48, हमें ऐसा जोड़ा बनाना पड़ेगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ठीक 27, 4 तिहाई 12, 27 12 नहीं बनेगा। देखो इस 2 को 4 को हम लिख सकते हैं 2 2, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 में से हम 6 निकाल देंगे तो कितना आएगा 48, बन गया ना हमारा फैक्टर 41। मतलब इसका सामान क्या रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसे एच कर दे रहे हैं, आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से काटिएगा 2 बार, 3 से 3 बार कटेगा, ये आएगा। ठीक है, इतना हुआ, इसे तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लो इन दोनों में, एक्स प्लस 54 माइनस, इसमें 6 कॉमन लो, माइनस 6 एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 54 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान क्या है, निगेटिव आ जाएगा, दूरी हमारी निगेटिव में नहीं होती है, इसीलिए कि x बराबर x माइनस 6 इक्वल 0, x बराबर 6, तो धारा चाल क्या थी 6, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हुआ, नोट कर लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, कह रहा है एक नदी है, ठीक, जिसमें नाव चल रही है, ये पिछले जैसा सवाल था, ये नदी है, इसमें क्या चल रहा है, एक नाव चल रहा है, और पानी हमारी इस दिशा में पानी बह रहा है, और नाव भी हमारा इसी दिशा में चल रही है। यहां से नाव चलना प्रारंभ करती है यहां तक की, इसकी दूरी यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक क्या है 32 किलोमीटर दिया है, 32 किलोमीटर। आपको पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल दिया है 24 किलोमीटर, पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी। देखो धारा की माना, धारा की चाल x किलोमीटर है,
अगर नाव हमारी पानी की दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो पानी भी इसी दिशा में बह रहा है और नाव भी इसी दिशा में चल रही है। हमारी नाव क्या की बड़ी तेजी से चलेगी, जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो गया, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल 24 + x हो जाएगा। अगर हमारा पानी इस दिशा में बह रहा है और नाव हमारी इस दिशा में चल रही है, ठीक, पानी इधर जा रहा है और नाव इस दिशा में जा रही, क्या होगा, नाव की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 24 - x, क्योंकि धारा इधर जा रही है और नाव इस दिशा में जा रही है, क्या हो जाएगी, हट जाएगी, मतलब ये ज्यादा समय लेगी। हमारा फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी अपान चाल। तो t1 दूरी कितना है हमारा 32, चाल क्या है इस दिशा में जाने पर, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल 24 + x। t2 क्या है हमारा, दूरी अपान समय 32, 24 - x, मतलब धारा के विपरीत दिशा में। जब नाव हमारी इस दिशा में रहेगी जल्दी जाएगी, कम समय लेगा, पर इधर जाएगी तो धारा के विपरीत समय ज्यादा लेगा। क्या करेंगे, t2 - t1 घटा देंगे, कितना समय ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा समय अधिक ले रहा है, 1 आवर। t2 का मान क्या है, इसे रखो यहाँ पे 32, 24 - x माइनस 32, t1 क्या है 24 + x = 1। ये बना हमारा। अब देखो क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 32, 24 + x है माइनस 32, 24 माइनस पूरे का बटे 24 - x, 24 + x = 1 इसे गुणा करो और इसे त्रिया गुणा कर दो, ये क्या बनेगा हमारा a² - b² फार्मूला याद रखिएगा, 32 × 24, 32 × x माइनस इसे गुणा करो 32 × 24 + 32x = ये क्या हो जाएगा 24 का वर्ग माइनस x² का वर्ग। देखो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये कट जाएगा, +1 माइनस 32 32 64 x बराबर 24 का वर्ग क्या होता है याद ना हो ना, तो ऐसे निकालिएगा। देखिए हम बता रहे आपको 24 का वर्ग निकालना, 24 का वर्ग प्लस का चिन्ह बनाओ, ठीक, इधर देखिएगा 4 का वर्ग, ये लास्ट का है 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, इसे 2 डिजिट में लिखना है। अब क्या करोगे, 2 से 4 में गुणा करो, 4 से 2 में गुणा करो, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 को यहां लिखिए 1 6, ये वाला स्थान इसके सामने वाला हमेशा खाली रखना आप लोग। अब क्या करोगे, 6 हुआ, 6 7 4 1 5, 576 हुआ, 24 का वर्ग कितना होगा 576, 576 माइनस x², इन सबको इस साइड ले आओ, x² प्लस 64x प्लस 64x माइनस 576 = 0, ठीक है। x² आप लोग कर लीजिएगा, इसका हमने किया है तो ये आएगा कितना 72 - 8, 72 में 8 निकालेंगे 64, इसका मैंने किया है 576 = 0, x² प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 = 0, x प्लस 72 माइनस 8 x प्लस 72 = 0, इसे लो x प्लस 72 x माइनस 8 = 0। देखो इसे 0 के बराबर करोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, दूरी हमारी निगेटिव में चाल नहीं होती है ना, चाल ना दूरी निगेटिव, ठीक। इसे लो x बराबर 8,
x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 8। x क्या है, धारा की चाल लिखेंगे, अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये पानी जो बह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से फ्लोट हो रहा है, ठीक है, बह रहा है। नोट कीजिए, ये क्या है, कोई ये पटरी है रेलगाड़ी की, दो स्टेशन है, एक स्टेशन यहाँ है ए, एक स्टेशन बी है। यहाँ से दो गाड़ी चलती हैं, ठीक है, यहाँ से दो गाड़ी चलती हैं, एक तेज चलती है, ये वाली मान लीजिए क्या है, तेज चल रही, एक हमारी क्या चल रही, स्लो चल रही है, और उसकी दूरी कितना है, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर है, ये 600 किलोमीटर है। हमने माना पहली गाड़ी जो तेज चल रही, इसकी चाल क्या है हमारी, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी वक्त क्या करा, जो तेज चल रही है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम धीमी चलने वाली है, एक इसकी चाल क्या हो जाएगी, यक्स, ये कितना धीमी चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब तेज में 10 घटा देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रही है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्लो चलने वाली रेलगाड़ी की चाल हो गई। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी अपान समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपान चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी अपान चाल, ठीक। जो तेज चल रही है उसके लिए समय क्या हो जाएगा, जो तेज चलेगी वो जल्दी पहुंचेगी स्टेशन, इस स्टेशन से इस स्टेशन पे क्या हो, जल्दी पहुंचेगी, ठीक, जल्दी जो पहुंचेगी इसका समय क्या हो जाएगा, दूरी 600 और चाल कितना है x, ये हमारा हुआ t1। धीमी चलने वाली इसके लिए भी क्या है, दूरी वही है दूरी, ठीक, इसकी चाल क्या है, x माइनस 10, मैंने यहाँ पे मान लिया h2, इतना हो गया। अब कह रहा है जो तेज चलने वाली गाड़ी से जो धीमी चलती है गाड़ी, धीमी चलने वाली गाड़ी 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है, मतलब ये वाली हमें क्या समय ज़्यादा लेगी, ठीक, समय ज़्यादा लेगी, तो इसका मतलब इससे घटा दे, सॉरी एक लिखे हैं 3 है, ठीक है, 3 ज़्यादा ले रही है, तो T2 का मान रखो पहले क्योंकि ज़्यादा समय ले रही है, उसी बाद T1 घटा दीजिए, उसी बाद आप हल करोगे ना तो आपका ये समीकरण आ जाएगा। इस समीकरण को मैंने इसलिए नहीं हल किया क्योंकि थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए हमने नहीं हल किया, ठीक है। अब देखो इसे क्या करोगे, फैक्टर करो, हमारा कितना है 10 है, इसे 50 और 40 में टूट जाएगा, 50 और 40 तो 2000 आ जाएगा, मतलब 50 में से हम 40 को निकाल दें, क्या आएगा हमारा 10 आएगा। इस 10 के स्थान पर मैं 50-40 रख सकता हूँ, 50 माइनस 40 x माइनस 2000 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 50x 40x माइनस इक्वल 0, इसे मिटा दे, इन दोनों कॉमन लीजिए, x माइनस 50, इसमें क्या कॉमन होगा प्लस 40, x माइनस 50 इक्वल टू 0, x माइनस 50 x प्लस 40 इक्वल टू 0। देखो इसे छोड़ देंगे क्योंकि हमारी चाल निगेटिव में नहीं होती, इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इसे लेंगे, x माइनस 50 इक्वल 0, x बराबर 50, ठीक, 50 हमारा क्या है, चाल ना, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ए निगेटिव में आएगी, x माइनस x प्लस 40 इक्वल 0, x बराबर माइनस 40, चाल कभी निगेटिव में नहीं होती इसीलिए हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा था, सवाल नंबर 8 है, दोनों गाड़ियों की चाल, ये हमारी पहली गाड़ी की चाल आई, लिखो पहली गाड़ी की चाल, चाल S1 कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी जो धीरे चल रही है, दूसरी गाड़ी की चाल जो स्लो चल रही है S2, यहाँ 50 घटा दीजिए कितना हो जाएगा
x माइनस 10 50 माइनस 10 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए।